जब से तहसील कार्यालय और अनुविभागीय कार्यालय करही मुंगेली से हटकर नवीन तहसील कार्यालय गीधा गया है, तब से बिजली की समस्याएं आए दिन बनी रहती है। एसडीएम व तहसीलदार अंधेरे में बैठकर कोटवार को टॉर्च पकड़ाकर काम करते हैं, जबकि आज की इस आधुनिक डिजिटल के समय में सभी कार्य कंप्यूटर से ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से कंप्यूटर से काम नहीं हो पाता है। बाबू लोग अपने कमरे में टॉर्च जलाकर काम करते हैं, जिससे ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों की काम होने के कारण सप्ताह से अपने काम छोड़कर 10 दिनों तक दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं, फिर भी निराशा ही हाथ लगती है। वहीं तहसीलदार मायानंद चंद्रा ने बताया कि ग्रामीण इलाका होने की वजह से बिजली नहीं रहती है, कटौती अधिक रहती है, जिसकी वजह से इस भीषण गर्मी और बिना रोशनी से अंधेरे में बैठकर काम किया जाता है, जबकि सभी कार्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर चालू नहीं होता है, जिससे सभी को परेशानी होती है। ग्रामीण रोज तहसील कार्यालय आकर चक्कर लगाते रहते हैं और काम नहीं होने की वजह से वापस चले जाते हैं। बिजली की परेशानी से अधिकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम नागरिक इस परेशानी को भुगत रहा है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस नवीन तहसील कार्यालय की बिजली की समस्या से जिला प्रशासन कब निजात दिलाता है। मुंगेली लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट। तहसील मुंगेली में लाइट की बहुत भारी परेशानी है। यहाँ कम से कम एक दिन में 6 से 7 बार लाइट कट जाता है। इसके लिए कलेक्टर साहब को बार बार लाइट करने से एक तो कंप्यूटर ऑन नहीं हो पाता, और आए हुए जो बाहर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अनावेदक पक्ष हैं, बहुत उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उच्च विभाग को जानकारी दी, कई बार बोल चुके हैं, कोई समाधान नहीं है। बहुत भारी परेशानी का सामना कर रहा है। अभी देख लीजिए कैसे हम लोग, पंखा भी बंद रहता है, अंधेरा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है गर्म रहा है, तो कहीं ना कहीं सही परेशान हो जाता है जी। बहुत भारी परेशानी होती है, लेकिन क्या है, काम काज तो निपटाना पड़ता है। बिजली आए तो बहुत सारे पेंडिंग काम अपने आप निपट जाते हैं। लाइट नहीं होने से बहुत भारी परेशानी है। इसमें निर्देशित किया गया है बिजली विभाग को कि जो कार्यालय का समय होता है उसमें बिजली की कटौती कम से कम रहे, और इसमें पिछले लास्ट वीक में सुधार भी आया है। उससे पहले थोड़ा स्थिति खराब थी, पिछले सप्ताह बहुत सुधार आया है और वर्किंग टाइम पे बिजली की कटौती कम हो गई है। पिछले दिनों फर्जी वोटर कार्ड वाला मामला सामने आया था, किस तरीके का मामला था, इसमें किस तरीके की कार्रवाई की गई? इसमें सूत्रों से पता चला था कि कुछ लोग फेक वोटर आईडी कार्ड बना रहे हैं और उसका यूज़ किया जा रहा है वोटिंग पर्पज़ में। तो जब इसकी छानबीन की गई तो एक जांच टीम बना के भेजी गई। जांच टीम ने दबिश भी की, दबिश में कुछ लोगों को पकड़ा गया तो पूरा जो इनका सिस्टम है वो समझ में आया। इसमें ये पता चला कि कुछ लोग फर्जी ऑनलाइन पे ऐप्स आते हैं, उस ऐप्स में सब्सक्रिप्शन कर रखे थे। सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ये जो फर्ज जो आईडी कार्ड है इसको बनाया जा रहा था, वोटर आईडी जिसे एपी कार्ड कहते हैं। इसके बाद इन लोग पे कार्रवाई की गई, इनका दफ्तर सील किया गया था और इनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो क्या जो कार्रवाई की गई वो उचित था सर? कार्रवाई उचित की गई है, जिस तरह से की जानी चाहिए थी। ये सर एक दिन का काम 10 दिन में हो रहा है। यहाँ बिजली का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बरसात के कारण से तो और हो रहा है। कितने दिनों से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो मेरे बहुत महीनों हो गया है। अच्छा, हाँ। आए दिन बिजली बंद रहती है? आए दिन। क्या वजह है कि आपका काम जो है अटका पड़ा है? ये बिजली के कारण सही है। अच्छा, जब भी आते हैं बिजली बंद रहती है? हाँ।